बोल पवन सुत हनुमान की जय। जय हो बजरंग बली की सदा ही जय हो। जय जयकार हो। नर्मदे हर 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 महादेव। नर्मदे हर। तो भाई आज होगी 10 फरवरी 2026। सुबह का समय हो रहा है 9:30 बजे के आसपास। और हम निकल रहे हैं आश्रम से। ग्राम बेलखेड़ी है ना गुरुजी ये गांव? ग्राम बेलखेड़ी में हनुमान मंदिर से। अभी मैंने आपको दिव्य दर्शन कराए महाराज हनुमान के। और अपने भोलेनाथ तो हैं ही। तो अभी देखते हैं गुरुजी आज माई कहाँ पहुँचाएगी, कहाँ रुकवाएगी। पर आज भी जैसा कि हम करते आए हैं, जो भी अनोखे और दिव्य दृश्य हमको दिखाई देंगे वो आप तक ज़रूर पहुंचाए जाएंगे। जो भी अनोखे अनूठे अनुभव हमें होंगे वो आपको भी करवाए जाएंगे। और जो भी दिव्य संत जो भी अनोखा ज्ञान हमें देंगे वो आप तक भी पहुंचाया जाएगा भाई, ये पक्की बात है। तो चलिए गुरुदेव इसी वादे के साथ। और देखिए 2 परिक्रमावासी हमारे आगे आगे हो चुके हैं। ओह, कल मैं यहाँ रुक गया था भाई। मुझे यहाँ पे बहुत ही शांति मिली, बहुत ही आनंद आया। और कल मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। कल थोड़ा रेस्ट डे था। पुराने ब्लॉग थे उनको एडिट कर रहा था भाई। और शिव योगी और बाल योगी आगे निकल गए। वो होपफुली आगे मिलेंगे, क्या पता नहीं मिलेंगे, माई जानती है। अभी तो परिक्रमा चल रही है और ये ओहो पूरा गैंग है। सॉरी गैंग वर्ड नहीं यूज करना चाहिए परिक्रमा वासियों के लिए, बट कम से कम 6-7 लोग हैं, चल रहे हैं। चलिए हम भी इनके पीछे पीछे हो लेते हैं, आपको दिखाते हैं। वैसे भाई ये अभी मैं जहाँ हूँ माई को आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये पीछे हम एक जगह रुके थे चंदनगिरी महाराज के पास, जहाँ पे कि बाल भोग किया, बाल भोग नहीं, ये कन्या भोजन करवाया था बाल योगी और शिव योगी ने। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए जो रास्ता था रेत से भरा हुआ पूरा का पूरा, ये कुछ कुछ वैसा ही तट था पहले। यहाँ भी पूरी रेत भरी हुई थी, आप ये जो पूरा इलाका है। लेकिन रेत माफिया ने धीरे धीरे करके पिछले 35 सालों से यहाँ से रेत निकल रहा है। बताइए भाई 35 सालों से। वो गुरुजी जो आश्रम में थे उन्होंने मुझे बताया कि मैं 35 साल से देख रहा हूँ, पहले तट का रेत निकला और अब माई के अंदर से रेत निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए भाई मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो क्रेन खड़ी हुई है और माई के बीच में आपको दिख रहा होगा पूरा एक रेत का रास्ता। तो वही मतलब 35, ओहो हो, कहाँ तक जाएगी भाई ये कहानी। कब ख़त्म होगी? जिस दिन माई ख़त्म हो जाएगी, माई की रेत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे। अब भाई जिसके अकाउंट में बैलेंस होगा वो तो देश छोड़ के निकल लेगा, लेकिन जिसके में नहीं होगा फंसेगा भाई। चलो चलते हैं गुरुदेव, आपको दिखाते हैं आज का कमाल का रास्ता। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। तो भाई ये प्रोसेस चल रहा है नदी की तली से रेत निकालने का। एक जगह जहाँ से रेत निकालनी है वो देखिए, पहले पानी आ रहा था, रेत आने लग जाती है। पूरा टी शेप बना दिया है माई के बीचों बीच रेत निकाल निकाल के। एक आगे लगा हुआ है वहाँ पे, एक यहाँ लगा हुआ है। जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई एक और संगम माई का आप देख सकते हैं मिल गया है हमें, और पार करने की जगह भी मिल गई है। वहाँ कुछ परिक्रमावासी पार करते हुए, वहीं से हम पार कर लेंगे। क्या बोलते हो गुरुदेव, है ना अच्छा आइडिया? चलो हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे। जय हो नर्मदा माई की जय हो। हो गया ना पार। चलिए ये ऊपर से चलते हैं, परिक्रमावासियों के पीछे नहीं, ऊपर से चलेंगे। ये रास्ता बना हुआ है ना अच्छा सा, देखते हैं कहाँ तक ले जाएगा। जी गुरुदेव, हरियाणा से गुरुदेव। आप गुरुदेव? दमो सागर, ये एमपी में ही है। जय हो। नर्मदे हर। परिक्रमा से चलते हैं जो हरियाणा से प्रभु। जी गुरु। पास में हो क्या गुरुदेव? जो वृंदावन की परिक्रमा चलते हैं। हाँ तो हरियाणा भी तो परत है। हाँ बिल्कुल है। वहाँ से कितनी दूर हो? वहाँ से तो बहुत दूर है गुरुदेव, 2 किलोमीटर ऊपर। 2 से ऊपर। चलो
जय हो नर्मदा माई की, जय हो, जय जयकार हो। कितने सुंदर फूल हैं भाई। इन फूलों को देख के तो कबीर दास की याद आ गई। तो हो जाए एक बार के कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, ना कहूँ से दोस्ती ना ही कहूँ से बैर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो भाई आगे घाट आ रहा है। वहां पहुंचने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता था भाई, ये एक चुनरी जो आपने पहले भी देखी होगी, पूरी नर्मदा माई पे बंधी हुई एक तट से दूसरे तट तक। ये नर्मदा जयंती पे बांधी जाती है और नर्मदा जयंती पे इस चुनरी को बांधना शुभ माना जाता है। इससे माई को अपने श्रद्धा अर्पण करना माना जाता है। इससे माई प्रसन्न होती हैं और ये भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर। तो भाई एक घाट पे पहुंचे हैं। आपको दिखाई मैंने माई की चुनरी हवा में लहराते हुई। बड़ा ही नर्मदे हार। कौन सा घाट है गुरुदेव ये? है मुआर घाट। जय हो जय हो। और गांव कौन सा है गुरुदेव? मुआर गांव। जय हो जय हो। तो भाई मुआर घाट पहुंचे हैं, मुआर गांव में। चलिए महादेव के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर गुरुदेव, नर्मदे हर। हो रहे महादेव, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर हर महादेव। पानी में ना जाएं भाई, गहरा पानी है, जान जोखिम में ना डाले। जी गुरुदेव। मुआर घाट। यहाँ भी रेत निकल रही है भाई, देखो।
निकालो भाई निकालो। तो भाई एक और घाट पे पहुंचे हैं। उस तरफ थोड़ी भीड़ लगी हुई है, इस तरफ खाली है। भोलेनाथ है सामने, उनके दर्शन करते हैं। ये बड़ा सुंदर दृश्य होता है भाई, यहाँ पे नाव से लोगों को मैया को पार करते देखना। नर्मदे हर गुरुदेव। कौन सा घाट है गुरुदेव ये? गुरुदेव घाट का नाम क्या है? क्यों भैया? घाट का नाम क्या है? हम लोग हैं? घाट का नाम है मुआर जमनिया। जमुनिया घाट। हाँ जी। जी गुरुदेव। तो भाई जमुनिया घाट है ये। ये आगे भोलेनाथ, हमारे प्रिय भोलेनाथ। जय हो महादेव की, जय हो महादेव की, हर हर महादेव, शंभु शंकर। तो भाइयों ये प्लेटफॉर्म दिखा है, आप देख सकते हैं। देखने में लग रहा है जैसे यहाँ शिवलिंग रहा होगा पहले कोई, अब खंडित हो चुका है। कि क्या कमाल का दिख रहा है। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो भाई एक आश्रम मिला है रास्ते में, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर देखते हैं। अरे वाह, क्या दिव्य संत है भाई। हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई अभी हम लोग हैं दोभा आश्रम में। ये गुरुजी हैं यहाँ पे भाई, आप लोगों की सेवा के लिए। अभी भोजन प्रसादी बन रही है। दोपहर का समय हो रहा है, कुछ 1 बज रहा है। नर्मदे हर गुरुदेव। और ये महादेव विराजित हैं भाई यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं यहाँ पे आराम करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसका थोड़ा लाभ उठाते हुए, जब तक भोजन प्रसादी बने और हम खा के आगे निकले, क्यों नहीं भाई अपनी 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड पढ़ ली जाए, 1-2 पेजेस। तब तक अच्छे से थोड़ा बढ़िया आनंद भी आ जाएगा। वैसे देखिए भाई कितनी सुंदर जगह पे है ये आश्रम, नर्मदा सेवा आश्रम दोभा में। बड़ा ही सुंदर पेड़ है भाई यहाँ पे, दिव्य संत। तो
चलिए गुरुजी बैठते हैं और पढ़ते हैं अपना 100 Years of Solitude। तो भाई 100 Years of Solitude हमने अभी तक पढ़ा भाई कि कैसे होजे आर्केदियो बुंदिया, नहीं, सबसे पहले हमारा नॉवल शुरू होता है जब कर्नल ओरेलियानो बुंदिया एक फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े थे और उन्हें याद आता है कि कैसे उनके पिताजी होजे आर्केदियो बुंदिया उसे पहली बार बर्फ़ दिखाने ले गए थे। और वहाँ से कहानी शुरू होती है माकोंदो की, कि होजे आर्केदियो बुंदिया ने कैसे माकोंदो बसाया, वहाँ 20 घर थे, कैसे वहाँ पे हर साल मार्च में जिप्सीज़ का एक बैंड आता है और मेलक्वादस नाम का एक जिप्सी है जिससे होजे आर्केदियो बुंदिया की दोस्ती भी है और वो कमाल की चीज़ें भी दिखाता है। जैसे सबसे पहले वो दिखाता है मैग्नेट्स, और मैग्नेट्स मतलब गांव में तहलका मच जाता है भाई चुंबक देख के, तो कि वाह क्या कमाल की इन्वेंशन हो गई है। और होजे आर्केदियो बुंदिया सोचता है क्यों नहीं मैं इसका इस्तेमाल करके धरती से सारा सोना निकाल लूँ, लेकिन वो कर तो पाता नहीं भाई, असफल रहता है। तो दोबारा जब अगले साल मार्च में मेलक्वादस आता है तो वो दिखाता है अब की बार टेलीस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। गांव में फिर हलचल मच जाती है भाई ये ऐसी कमाल की इन्वेंशंस देख के। तो होजे आर्केदियो बुंदिया दोबारा से सोचता है क्यों नहीं मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को सोलर वॉरफेयर में एक वेपन की तरह इस्तेमाल करूं। और वो पूरा मतलब एक्सपेरिमेंट्स करता है, खुद भी जल जाता है वो करते करते धूप से, और गवर्नमेंट को अपना पूरा का पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बना के भेजता है और उसके गवर्नमेंट के रिप्लाई का वेट करता है। तो अभी उससे आगे भाई पढ़ते हैं। होजे आर्केदियो बुंदिया promised to undertake it as soon as the government ordered him to, so that he could put on some practical demonstrations of his invention for the military authorities and could train them himself in the complicated art of solar war. For several years, काफ़ी सालों के लिए से या काफ़ी सालों तक, he waited for an answer, उसने एक जवाब का इंतज़ार किया। Finally tired of waiting, आखिरकार थक हार कर, he bemoaned to Melquiades the failure of his project, and the gypsy then gave him a convincing proof of his honesty. उसने मेलक्वादस के सामने अपना रोना धोना किया कि किस तरह उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया और उसकी सारी सोच भी। तो जिप्सी ने उसे अपनी ईमानदारी का एक बहुत ही अच्छा सबूत दिया। He gave him back the doubloons in exchange for the magnifying glass. उसने शायद डबलून्स मतलब शायद वो 2 सिक्के जो उसने उर्सुला से छीन के दिए थे मेलक्वादस को, वो वापस कर दिए और मैग्नीफाइंग ग्लास उससे होजे आर्केदियो बुंदिया से ले लिया। एंड ही लेफ्ट हिम इन एडिशन सम पोर्टुगीज मैप्स एंड सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेविगेशन। और उसके साथ साथ उसने मेलक्वादस ने होजे आर्केदियो बुंदिया को कुछ पोर्टुगीज़ मैप भी दिए और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेविगेशन, और नेविगेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं। इन हिज ओन हैंड राइटिंग ही सेट डाउन अ कंसाइज सिंथेसिस ऑफ द स्टडीज बाय मॉन्क हरमन विच ही लेफ्ट होजे आर्केदियो so that he would be able to make use of the astrolabe, the compass and the sextant. और उसकी मेलक्वादस की अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखा गया एक कंसाइज सिंथेसिस जो कि मॉन्क हरमन की स्टडीज़ के ऊपर बेस था, वो भी उसने होजे आर्केदियो को दिया कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेविगेशन है जैसे एस्ट्रोलैब है, कॉम्पास है, सेक्सटेंट है, उनका इस्तेमाल कर पाए। होजे आर्केदियो बुंदिया स्पेंट द लॉन्ग मंथ्स ऑफ रेनी सीजन। होजे आर्केदियो बुंदिया ने बारिश के सीज़न का
के लंबे महीने बिताए, shut up in a small room that he had built in the rear of the house, अपने उस छोटे से कमरे में बंद जो कि उसने घर के पीछे बना रखा है, so that no one would disturb his experiments, ताकि कोई उसके एक्सपेरिमेंट्स में उस डिस्टर्बेंस पैदा ना करे. Having completely abandoned his domestic obligations, और वो अपने घर परिवार की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन सभी को त्याग देता है. He spent entire nights in the courtyard watching the course of the stars. वो पूरी रातें अपने आंगन में बिताने लगा, सितारों के रास्ते को देखते हुए. And he almost contracted sunstroke from trying to establish an exact method to ascertain noon. और वो लगभग मतलब उसे सनस्ट्रोक हो ही जाता ये कोशिश करने में कि वो पता लगा सके कि एग्जैक्टली नून कब, आफ्टरनून दोपहर एग्जैक्टली कब होती है. When he became an expert in the use and manipulation of his instruments, जब वो उन इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल और मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट हो गया, he conceived a notion of space that allowed him to navigate across unknown seas. उसको स्पेस कुछ इस तरीके से समझ में आने लगा कि वो मतलब जिन जगहों पे अननोन सीज, जो वो समुद्र हैं जहाँ पे वो कभी नहीं गया, उन में भी वो नेविगेट मतलब रास्ते ढूंढने लगा. टू विजिट अनइनहिबिटेड टेरिटरीज, मतलब वो जगहें जहाँ पे कोई भी नहीं रहता वहाँ पे वो जा सकता था. एंड टू एस्टेब्लिश रिलेशंस विद स्प्लेंडेड बीइंग्स विदाउट हैविंग टू लीव हिज स्टडी, और वो बड़े ही कमाल के अलग अलग तरीके के बीइंग्स से, लोगों से या जानवरों से वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश बना सकता था बिना अपने उस कमरे को छोड़े हुए. That was the period in which he acquired the habit of talking to himself. ये वही दौर था जब उसने खुद से बात करने की आदत बना ली थी या पा ली थी. Of walking through the house without paying attention to anyone, कि वो घर में घूमता रहता बिना किसी की ओर ध्यान दिए हुए. As Ursula and children broke their backs in the garden, वो तब जब उर्सुला और उसके बच्चे गार्डन, खेत में और बागों में काम करते हुए अपनी कमर तोड़वा रहे थे. Growing banana and caladium, केले और कैलेडियम उगाते हुए. Cassava and yams, अहुयामा रूट्स एंड एग प्लांट्स. एग प्लांट्स तो भाई बैंगन को कहते हैं. ये कसावा, यैम्स और अहुयामा रूट्स हिंदी में किसे कहते हैं मैं अभी सर्च करके बता पाऊँगा. सडनली विदाउट वार्निंग, एक दिन अचानक से बिना किसी चेतावनी के, हिज फेवरिश एक्टिविटी वॉज इंटरप्टेड एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय अ काइंड ऑफ फैसिनेशन. उसकी ये मतलब बुखार नहीं, डरा देने वाली जो भी हरकतें थी एकदम से रुक गई और उसकी जगह एक फैसिनेशन मतलब एक अचरज ने, एक अचंभे ने ले ली. ही स्पेंट सेवरल डेज एज इफ ही वर बीविस्ड. उसने काफ़ी दिन ऐसे बिताए जैसे कि वो किसी के वश में है. सॉफ्टली रिपीटिंग टू हिमसेल्फ अ स्ट्रिंग ऑफ फियरफुल कंजक्चर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट टू हिज ओन अंडरस्टैंडिंग. कि बिल्कुल बहुत ध्यान आराम से वो कुछ बातें दोहराता रहता जो उसने खुद उस कमरे में और उन चीज़ों से समझी हैं. फाइनली वन ट्यूसडे इन दिसंबर, और आखिरकार एक मंगलवार को दिसंबर के महीने में, एट लंच टाइम, दोपहर के खाने के वक्त, ऑल एट वंस, एकदम से, ही रिलीज द होल वेट ऑफ हिज टॉर्मेंट. उसने अपना पूरा का पूरा भार निकाल दिया.
The children would remember for the rest of their lives the august solemnity with which their father, devastated by his prolonged vigil and by the wrath of his imagination, revealed his discovery to them. बच्चों को वो दोपहर हमेशा याद रहेगी कि जब उनके पिताजी ने अपनी इमेजिनेशन मतलब कल्पना की रैथ मतलब होता है गुस्सा या कल्पना का गुस्सा या ऐसी चीज़ें, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है भाई. अगस्ट सोलमेनिटी विद विच देयर फादर devastated by his prolonged vigil, मतलब इतने लंबे समय से चल रही उसकी खोज से जो वो परेशान था, दुखी था उसकी इमेजिनेशन से, उसने और रिवील्ड हिज डिस्कवरी टू देम कि उसने अपनी डिस्कवरी क्या बोलेंगे, अपनी जो खोज है उस खोज को अपने बच्चों को बताया कि द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज, कि पृथ्वी जो है वो संतरे की तरह गोल है. उर्सुला लॉस्ट हर पेशेंस, उर्सुला उसकी पत्नी होजे आर्केदियो बुंदिया की अपना धैर्य खो देती है. इफ़ यू हैव टू गो क्रेजी प्लीज़ गो क्रेजी ऑल बाय योर सेल्फ, शी शाउटेड. अगर तुम्हें पागल होना है तो अकेले हो जाओ, उसने ज़ोर से चिल्ला के कहा. बट डोंट ट्राई टू पुट योर जिप्सी आइडियाज़ इनटू द हेड ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन अपने ये जिप्सी आइडियाज़ मेरे बच्चों के दिमाग में मत डालो. होजे आर्केदियो बुंदिया इम्पैसिव डिड नॉट लेट हिमसेल्फ बी फ्राइटेंड बाय द डेस्परेशन ऑफ हिज वाइफ. होजे आर्केदियो बुंदिया थोड़ा शांति से, उस गुस्से से डरा नहीं जो कि उसकी पत्नी की डेस्परेशन में था. हु इन अ सीजर ऑफ रेज, मतलब जो कि गुस्से के काबू में आकर स्मैश द एस्ट्रोलैब अगेंस्ट द फ्लोर, एस्ट्रोलैब को फ्लोर पे फेंक के तोड़ देती है. ही बिल्ट अनदर वन, ही गैदर्ड द मैन ऑफ द विलेज इन हिज लिटल रूम. उसने होजे आर्केदियो बुंदिया ने एक और बना लिया और उसने गांव के कुछ लोगों को अपने उस छोटे से कमरे में इकट्ठा किया. एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम विद थ्योरीज दैट नन ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड, और उनको उसने कुछ ऐसी थ्योरीज दिखाई जो उनमें से किसी को भी नहीं समझ में आई. द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू वेयर वन हैड सेट आउट बाय कंसिस्टेंटली सेलिंग ईस्ट, कि यह एक पॉसिबिलिटी कि हमने जिस बिंदु से अपनी यात्रा शुरू की है हम घूम के उसी बिंदु पे पहुंचेंगे अगर हम लगातार ईस्ट की तरफ बढ़ते रहें तो. द होल विलेज वॉज कन्विंस्ड दैट होजे आर्केदियो बुंदिया हैज़ लॉस्ट हिज रीज़न. पूरे गांव को ये मतलब पक्का हो चला था कि होजे आर्केदियो बुंदिया अपनी तर्क करने की, सोचने समझने की शक्ति खो चुका है. When Melquiades returned to set things straight, जब मेलक्वायदस वापस आया चीज़ों को ठीक करने के लिए, he gave public praise to the intelligence of a man who from pure astronomical speculation had evolved a theory. तो उसने होजे आर्केदियो बुंदिया को पब्लिकली तारीफ़ की उसकी इंटेलिजेंस की, जिसने सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल स्पेकुलेशन मतलब अंदाज़े जो मतलब तारों को और चांद को और सूरज को देख के जो उसने अंदाजे लगाए, हैड इवॉल्व्ड अ थ्योरी, उससे एक थ्योरी बनाई दैट हैड ऑलरेडी बीन प्रूव्ड इन प्रैक्टिस ऑल्दो अननोन इन माकोंदो अंटिल देन, और जो कि थ्योरी पहले से ही प्रैक्टिस में प्रूव हो चुकी है कि वो सही है थ्योरी. हाँ, हालांकि मकोंदो में ये थ्योरी कोई नहीं जानता. एंड एज ए प्रूफ ऑफ हिज एडमायरेशन he made him a gift that was to have a profound influence on the future of the village, the laboratory of an alchemist. और अपना मतलब जो उसे अच्छा लगा मेलक्वादस को और एडमायरेशन दिखाने के लिए उसने
एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे कि पूरे गांव पे आने वाले कई समय तक असर रहेगा, एक लेबोरेटरी एल्केमिस्ट्स की। तो भाई मेलक्वादिस ने गांव में एल्केमिस्ट की लेबोरेटरी सेटअप कर दी है। अब देखते हैं होशियार के दियो बुंदिया क्या तबाही मचाएगा, क्या कमाल के और अनोखे आइडियाज़ निकालेगा और क्या कैसे गांव वालों को और उर्सुला को परेशान करेगा। तो देखते रहिए भाई, इसके लिए बने रहिए व्लॉग में। जैसे ही हम आज पहुंचेंगे कोशिश करेंगे रात को बैठ के पढ़ें, अगर ज़्यादा थकान ना हुई तो, वरना कल दिन में फिर से नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से है रास्ता गुरुदेव जाने का? यहाँ से नहीं है रास्ता? अच्छा अच्छा, गीला हो गया है। चलो भाई, जहाँ से आए थे वहीं की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई एक चुन्नी आप यहाँ भी आके देख सकते हैं, माई पे बांधी गई है। अभी हम पहुँच रहे हैं भाई ब्रह्मान घाट। ब्रह्मा घाट यहाँ बताते हैं भाई, ब्रह्मदेव ने पूजा की थी। ये आगे में है भाई, थोड़ा साफ दिख नहीं रहा, थोड़ा आगे चलते हैं, वहां से दिखेगा उम्मीद है। ये देखिए, यहाँ से दिख रहा है वो रहा ब्रह्म कुंड है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कुंड बनाया था और यहाँ पे हवन यज्ञ भी किया था, तो काफी पवित्र स्थान माना जाता है इस जगह को। ब्रह्मा घाट। भाई
ये है ब्रह्मा घाट। हर हर महादेव। महादेव हर जगह विराजित है भाई, कहीं चले जाओ। ये रहे महाराज। हर हर महादेव। ये आ गया ब्रह्मा, शायद ब्रह्मा कुंड यही है, देखते हैं शायद। नर्मदे हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई आओ, आज आपको ब्रह्मा जी के भी दर्शन करा दिए जाएं। जय हो ब्रह्मदेव की जय हो। ये है भाई ब्रह्मदेव हमारे, आप देख सकते हैं। बड़ी सुंदर सी मूर्ति स्थापित है, उनकी छोटी छोटी खड़ाऊ रखी हैं। जय हो ब्रह्मदेव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है भाई ब्रह्म कुंड। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, देख सकते हैं आप, कितनी दिव्य जगह है अपने आप में ही। चलिए भाई
वो है भाई ब्रह्म कुंड जहाँ से हम आए हैं। बहुत कीचड़ है भाई, कीचड़ ही कीचड़ है। मतलब था, अभी सूख चुका है, कहीं कहीं अभी। नर्मदे हाथ। तो भाई एक महादेव का आश्रम है ऊपर में, बुद्धेश्वर। चलिए, समय हो रहा है कुछ 5 बजने वाले हैं, 4:50 के आसपास। अगर ठीक आश्रम हुआ तो आज का विश्राम फिर नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। आश्रम तो बहुत पुराना लग रहा है।
देखिए जय हो। नर्मदे हार। बहुत प्रकार को मन ते द्वारा रहो ते द्वारा नाना प्रकार से माने विचार कर रहो है। समुझ हृदय यह रावण है। फिर इसके बाद में बाबा तुलसी ने लिख दो कि रावण के हृदय में विचार की अब तो रुक जाओ, अब ये पर बच्चों का किया है रावण, ये रावण आया हूँ जहाँ तो ये गिरीश। उसके उधर की खबर करके और जहाँ गिरीश शंकर जी महाराज पर्वत पे रहते होते वो आगा रावण यावर